जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में आपने जाना कि शमशान भैरवी का मंत्र चालू था और शमशान बिल्कुल पूरी तरह से जागृत हो रही थी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि शमशान जागरण के प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथे चरण में क्या क्या होता है और यह कितनी भयावह होती है। पिछले वीडियो में शमशान जागरण बिल्कुल हो चुका था और भूत प्रेत बिल्कुल निकल करके सामने आ रहे थे। कुछ के सिर मुंडाए हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे और आंखें लाल सुर्ख बड़ी बड़ी क्रोधमय थी। सारे शरीर पर सैकड़ों छोटे छोटे घाव थे जिसमें खून रिस रहा था। उसके हाव भाव कार्यकलाप इतने अधिक विभत्स, गंदे, क्रूर थे, ऐसे कृत्यों के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। भैरवी ने देखा कि मौका पड़ने पर एक राक्षस ने थोड़ा सा असावधान खड़े राक्षस को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसकी छाती पर चढ़ बैठा। तब तक दूसरे राक्षसों ने उस गिरे हुए राक्षस को तलवारों, बर्छियों, भालों और तीरों से इतने अधिक प्रहार किए कि एक ही क्षण में उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो गए और सारे शरीर से खून के फव्वारे निकले और बाकी सारे राक्षसों ने उनकी बोटियां चबा चबा कर खा गई। वे राक्षस दौड़ते हुए भैरवी की तरफ जा रहे थे। अब तो उसका राक्षसों के बीच का फासला 4-5 फीट से ज्यादा नहीं रह गया था। वे परस्पर दांत किटकिटा रहे थे और आंखों से अंगारे बरसा रहे थे और उस सीमा रेखा के चारों ओर घूम रहे थे। एक दो राक्षसों ने उस खिंची हुई रेखा को पार करने का प्रयत्न भी किया, यहाँ तक कि उनके नथनों से निकलती हुई दुर्गंध भी भैरवी ने अपने चेहरे पर महसूस की, पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। सही कहा जाए तो भैरवी स्वयं अपने आप में भयभीत हो गई थी। उसने क्षण भर पहले एक राक्षस का हश्र देखा था। वह सीमा रेखा से बाहर गिर पड़ी तो शरीर की इतनी बोटियां और टुकड़े हो जाएंगे जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। उसका सारा शरीर चीड़ फाड़ दिया जाएगा, एक पे एक बोटी नोच कर अलग कर दी जाएगी। मांस तो मांस, हड्डियां तक ये राक्षस चबा देंगे। और अपने जीवन का इतना भयानक अंत अनुभव कर पीपल के पत्ते की तरह भैरवी अंदर ही अंदर सिहर उठी। तभी एक तरफ जोर का धमाका हुआ। उसने देखा कि बहुत बड़ा वंडर उसकी तरफ आ रहा है। उस भयंकर व्यात्या चक्र को देखकर रात्रि के उस निर्जन स्थान में अच्छे अच्छे महारथी भी अंदर से हिल उठता। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अब हो ना हो, अब शमशान जागरण पूर्णता की ओर है और यह ब्रह्म राक्षस ही होगा। परंतु उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे मेरा शरीर समाप्त ही क्यों ना हो जाए, मैं इस शमशान जागरण साधना को भली प्रकार संपन्न करूंगी। चीखें और आवाजें बार बार उसकी ओर आ रही थी। उसे भयंकर और विशाल आकृति वाले कुछ दैत्य सामने आते हुए दिखाई दिए। रामायण महाभारत पढ़ते समय ऐसे दैत्यों की कल्पना मन ही मन की थी। कल्पनाओं से वह सिहर उठती और उस पर आज उसकी आंखों के सामने दैत्यों को देख रही थी। उस देखकर अन्य भूत प्रेत एक तरफ दुबक गए। उनके चेहरे पर भी सन्नास का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जिस प्रकार बिल्ली को देखकर चूहे की स्थिति होती है, ठीक वैसी ही उन भूत प्रेतों और ब्रह्म राक्षस को देखकर हो रही थी। वास्तव में ब्रह्म राक्षस तूफान की तरह पेड़ों को उखाड़ता, पिशाचों और राक्षसों को मारता, भूतों के लंबे लंबे बाल पकड़कर उन्हें हवा में उछालता आ रहा था। उसके आते ही जोर की फुंकार छोड़ी। उस फुंकार का वेग इतना अधिक तीव्र था कि भैरवी का आसन अपनी जगह से 1-2 इंच पीछे सरक गया। यदि भैरवी दृढ़ता के साथ संयमित और संयत न होती तो अवश्य ही सीमा रेखा के बाहर गिर पड़ी होती। उसका सारा शरीर कांप रहा था, चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी, शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया था और गला घर घर की ध्वनि से गड़गड़ा रहा था। तभी ब्रह्म राक्षस ने जोर का हाथ का झपट्टा मारा और लंबे लंबे नाखून भैरवी के कुछ इंच पीछे ही रह गए। जो जोर से हुंकार भरने के साथ साथ उस झपट्टे को देते हुए आंखों में पैशाचिकता लिए हुए ब्रह्म राक्षस ने अपने पूरे शरीर को इस प्रकार से लहराया कि मानो वह पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। वह जड़ की तरह उस भयंकर ब्रह्म राक्षस को देखकर कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बेहोश होकर गिर पड़ेगी। तभी उसे ब्रह्म राक्षस 2-3 कदम पीछे जाता हुआ दिखाई दिया और उसने भयातुर आंखों से ब्रह्म राक्षस की आंखें है पैशाचिकता देखी और उसने ब्रह्म राक्षस को जोर से थप्पड़ सा भैरवी के गाल पर जमा दिया। दूसरे ही क्षण भैरवी की आंखें बंद हो गई और सारा शरीर निढाल होता हुआ सा होकर गिरने लगा। तभी अप्रत्याशित रूप से उसके मुंह से जोर की चीख निकल पड़ी। अवघड़ ने चीख सुनकर उसकी तरफ ताका और अनुभव किया कि भैरवी का सारा शरीर डर के मारे पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा है। उसका पीला चेहरा पड़ गया है, दांत की गिटार है, आवाज गले में फंस गई है और किसी भी समय जमीन पर गिर सकती है। यदि उसका यह शरीर का कोई भाग भी सीमा रेखा के बाहर आ गया तो भैरवी का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। वह ब्रह्म राक्षस बोटी बोटी काटकर उध्वस्त कर लेगा। अवघड़ एक ही क्षण मन में निर्णय लिया और शमशान सुप्त करने का, शांत करने का मंत्र बुदबुदाने लगा। ओम नमो वीर बैताल अंजनी समुदाय प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव राक्षस यक्ष राक्षस ग्रह बंधनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शापनी ग्रह डाकनी ग्रह काकनी ग्रह कामनी ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह
चोरग्रह बंधनाय अवंशेर वेशाय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर मर्दय मर्दय मारे मारे चूरय चूरय खे खे हाम हीम हूम हैम हम हा भट्ट। और धीरे धीरे शमशान शांत होने लगा। ब्रह्म राक्षस पीछे की ओर लौट गया। उसके जाते ही अन्य भूत प्रेत ने राहत की सांस लिया और वे भी पीछे होकर मुड़ने लगे। मात्र 5 से 10 मिनट में सारा शमशान खाली हो गया। उभर ने आगे बढ़कर कांपती हुई भैरवी को अपने बाहों से थाम लिया। भैरवी अब पहले की अपेक्षा संयत थी। उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इतना होते हुए भी उसने अपने शरीर को जमीन पर गिरने नहीं दिया था। उसने अपने उसकी हाथ की माला छूटकर जमीन पर नहीं गिरी थी और वह होठों से निकलते हुए मंत्रों में व्यवधान नहीं आया था। उसने आंखें खोली, जरा स्वस्थ और संयत हुई। उन्हें अनुभव किया कि उसका शरीर अवघड़ की बाहों में है। अवघड़ ने उसकी पीठ पर शाबाशी भरी थपकी दी और कहा, वास्तव में तुम मजबूत और दृढ़ निश्चय वाली साधिका हो। पर मैं जब पहले अपने गुरु के साथ शमशान जागृत किया और कल शमशान में आया था तो बेहोश होकर गिर पड़ा था, पर तुमने तो अपने आप को बराबर संयत बनाए रखा। इसमें कोई दो राय नहीं कि तुम योगी तेजस्वी साधिका हो और एक दिन अपने गुरु से भी आगे बढ़ सकोगी। पर अवघड़ ने शायद यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था, जिस कोमल कामनीय मूर्ति को तराश रहा है वही एक दिन वज्र की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और चुनौती दे देगी। शमशान जागरण के बाद भैरवी बहुत आगे बढ़ गई थी और अवघड़ ने उसको क्या क्या नहीं सिखा दिया था। अपनी गुप्त विद्याएं, क्रियाएं, गुहा से गुहत्तर साधनाएं उसे मनोयोग पूर्वक सिखा दी थी। आज निश्चय ही अवघड़ से टक्कर लेने में समर्थ है और वह अपने आप पर तुल जाए तो अवघड़ को भी 4 कदम पीछे सरका सकती है। पर आज उसे जीवन में अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा। शायद पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी होगी जिससे किसी के हाथों उनको इस प्रकार अपमानित होना पड़ा होगा। उसने कहा, गरज कर, तूने मेरे गाल पर थप्पड़ लगा दिया। अब मैं अपने गुरु पटुकनाथ की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, तेरी बोटी बोटी काटकर महाकाल भैरव को समर्पित नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं सोऊंगा, न अन्न ग्रहण करूंगा। और ऐसा कहते कहते उसने हाथ यज्ञ कुंड में दहकती हुई अग्नि के बीच डालकर 4-6 अंगारे उठा लिए और क्रोध के मारे अपनी मुट्ठी को मसलते हुए उसने चीखा और कहा, भैरवी, तूने मेरा अपमान नहीं, काल भैरव का अपमान किया है। मैं इन अंगारों को हाथ में लेकर कहता हूं कि तेरा सर्वनाश ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और उसने पास खड़े चषक पात्र में सुरा लेकर अग्नि को समर्पित कर दी और व्यालोल मंत्र पढ़ता हुआ वह बोला, 10 दिशाएं और दिग्पाल सुन ले, मैं काल भैरव को जब तक इसकी बलि नहीं दे दूंगा तब तक अन्न स्वीकार नहीं करूंगा। वह कसम खा लिया था। मैं थोड़ा संभल चुका था और तनकर खड़ा हुआ था। मैंने यह निश्चय कर लिया था कि इस अवघड़ से यदि जूझना पड़े तो निश्चय ही भिड़ जाऊंगा। और मेरी आंखों की चिंगारियां थी। यह आत्मविश्वास था कि मैं थोड़ा बहुत योगदान अपनी प्राण रक्षिका को दे ही सकूंगा। भैरवी ने एक क्षण के लिए मेरी ओर देखा और सामने दृष्टि डाली। सभी भैरव भैरवियां पीछे की ओर सरक गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि जब खेल प्रारंभ हुआ है तो किसी न किसी का सर्वनाश निश्चित है। पर साथ ही साथ उन्हें शायद आश्चर्य भी हो रहा होगा कि अवघड़ इतने तीक्ष्ण प्रहारों को कैसे झेल गई। अवघड़ ने आग्नेय दृष्टि से भैरवी की तरफ देखा और महाकाल के यज्ञ कुंड के पास ही दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ गया। दाहिने हाथ में एक और सुरा पात्र था। बैठे बैठे उसने 2-3 लीटर सुरा यानी शराब अपनी हलक के नीचे उतार ली। बाकी जो बची थी उसे सिर पर डाल लिया और पूर्ण शमशान भैरव बन गया। भयंकर आवाज और अवघड़ की उस संकल्प शक्ति को भैरवी ने सुना था। यह तो समय ही बताएगा कि किस प्रकार किसका सत्यानाश कर सकता है कौन। परंतु इतना होने के बाद भी वह मन में किसी कोने में कांप रही थी। निश्चय ही अवघड़ ज्यादा सामर्थ्य एवं सशक्त है। तंत्र के कुछ विशेष विद्याएं उसे ज्ञात है। उसने कई बार भूतात्मा साधना की है। अवघड़ के पास खड़े हुए और उसने सामान्य रूप रंग वाले युवक को देखा जिसके लिए भैरवी इतना बड़ा खतरा उठाया था। वह किसी दृष्टि से कोई विशेषता नहीं थी। सामान्य रूप रंग, मध्यम कद और साधना क्षेत्र में बिल्कुल कोरे कागज की तरह था। या यदि यह हादसा नहीं होता तो निश्चय ही 1-2 साल में वह महायोगिनी बन जाती और अष्ट सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेती, जो अन्यतम है, जिसके बल पर 52 भैरवों को अपनी आंखों में स्थापित कर सकती थी। यह अवघड़ सब कुछ सिखा देता, परंतु स्थिति बदल गई। जो अवघड़ उनका रक्षक, पालक और गुरु था वही भयंकर शत्रु बन चुका है और उसका सर्वनाश के लिए आतुर था। मुझे बाद में पता चला यह मामूली घराने की लड़की नहीं अपितु नेपाल के प्रसिद्ध राजघराने लियासत लोहगढ़ के राजा महाराजा की पुत्री काठमांडू के बाद लोहगढ़ ही सर्वाधिक संपन्न और बड़ा घराना है जिसकी धाक पूरे नेपाल में है। अब मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।